आप सभी भाई बहनों को जय मसीह। परमेश्वर को हल्के में मत लीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को कभी मजाक मत समझिए। यह मत सोचिए कि मैं अपनी मनमानी करूं, पाप करता रहूं और कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पाप कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, तो याद रखिए, हो सकता है कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा हो सकता हो आपका पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो। उनकी प्रार्थना आपको संभाले हुए है। बाइबल में लिखा है गलातियों 6:7 में, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्या आपको याद है शाऊल राजा का जीवन? उसने परमेश्वर को हल्के में ले लिया। पहली गलती, उसने नबी शमूएल का इंतजार करना था, पर उसने समय ही होम बलि चढ़ा दी। दूसरी गलती, जब परमेश्वर ने कहा कि अमलेकियों का सब कुछ नष्ट कर देना, तो उसने पशुओं को बचा लिया, यह कहकर कि मैं परमेश्वर को चढ़ाऊंगा। बार बार की अवज्ञा के कारण परमेश्वर की आत्मा उससे हट गई और वह परेशान रहने लगा। यह घटना में सिखाती है कि आधी अधूरी आज्ञाकारिता भी अवज्ञा ही होती है। दूसरी बात, वादा सोच समझ कर करें और उसे पूरा जरूर करें। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप परमेश्वर से कोई वादा या मन्नत करते हैं तो उसे अवश्य पूरा करें। बाइबल में लिखा है शपोपदेशक 5:4 में, जब तू परमेश्वर से कोई मन्नत माने तो उसके पूरी करने में विलंब न करना। अब्राहम से परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को मांग लिया था। अब्राहम तैयार हो गया क्योंकि वह परमेश्वर से प्रेम करता था। परमेश्वर ने उसकी आज्ञाकारिता देखी और बलिदान नहीं लिया, क्योंकि वह उसके हृदय को परखना चाहता था। लेकिन यिप्तह ने जल्दबाजी में मन्नत मान ली थी कि वह युद्ध जीतकर लौटेगा, तो जो सबसे पहले उसके घर से निकलेगा उसे होम बलि चढ़ाएगा। दुर्भाग्य से उसकी अपनी खुद की बेटी बाहर आई। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि मन्नत सोच समझकर माननी चाहिए। जो वादा करे उसे निभाना चाहिए। प्रियजनों, परमेश्वर प्रेमी है परंतु वह पवित्र भी है। उसके अनुग्रह को कमजोरी मत समझिए। आज यदि यह अवसर है तो अपने जीवन को सुधार लीजिए। यदि ये संदेश आपको आशीष दे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर में बढ़ते रहें। आमीन।